आज हम बात करने वाले हैं 2003 में आई डेजर्ट हंटर मूवी के बारे में। मूवी के नाम से ही कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, और अगर नहीं हुई तो यह पूरा वीडियो देखने की बात तो कही जाएंगी। पूरी मूवी की कहानी अफ्रीका के नाम डिजर्ट में घटी होती है। हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिसमें एडम, लीना और रयान होते हैं। उन्होंने एक जगह के बारे में पता लगाया था और उन्हें लगता है कि वहां पर खजाना होगा। दरअसल ये लोग एक प्राइवेट कंपनी के लिए वहां काम कर रहे होते हैं और उनका काम ही थार रेगिस्तान में डायमंड को ढूंढना होता है। तो वह तीनों उस जगह पर जाते हैं। उन्हें वहां पर एक अंडे की शेप का बहुत बड़ा चट्टान दिखता है। इसके ऊपर जब ये लोग थोड़ा मारते हैं तो वह टूट जाता है और एक अजीब सा जीव उसमें से निकलकर उन सबको मार देता है। अब मूवी शिफ्ट होकर शहर में आती है, जहां एक लैब को दिखाया जाता है। यहाँ डॉक्टर आरव को दिखाया जाता है, जो अपने साथ ही साइंटिस्ट की मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि एक लड़की सारा बर्फ में फंसी होती है और उस रूम का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने वाला होता है। लेकिन डॉक्टर आरव अपनी सूझबूझ से काबू करके उस लड़की की जान बचा लेते हैं। उनका बॉस उनके पास आकर डेजर्ट साइट पर जाकर कुछ ढूंढने का काम देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि आरव उसी जगह पर पहुंचते हैं जिसे हमने शुरुआत में देखा था। टैक्सी वाला आरव को उतारकर चला जाता है। उसी जगह एक बूढ़ा आदमी छोटी सी दुकान लगाए बैठा होता है। वह आरव को एक कोल्ड ड्रिंक कैन देता है। इस बंजर रेगिस्तान में उसे कोल्ड ड्रिंक मिलती है, तो वह सोचता है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अब उसकी किस्मत का फैसला तो मूवी की कहानी आगे ही करेगी। अब उसे वहां पर रिसीव करने एक खतरनाक कमांडर विक्टर कॉल आता है और उसे अपनी कंपनी के बेस पर ले जाता है। बेस के सिक्योरिटी सेक्शन पर उसकी मुलाकात माया के साथ डैनियल से होती है। माया आरव का पासपोर्ट देखती है और उसके सामान की चेकिंग करती है, जिसमें उसे आरव का एक मशीन चिप मिलता है, जो कि एक तरह का ट्रैकर होता है और वह चीज 1000 फीट नीचे तक के पानी का भी पता लगा सकता था। चेकिंग के दौरान कार के साथ साथ टोबी और मार्क भी वहां आते हैं। अब आरव की एंट्री के लिए माया डायरी ढूंढती है कि डैनियल ने कहां पर रखा है। आप देख सकते हो, उसकी बदतमीजी के लिए डैनियल आरव और टोबी को मारकर बेहोश कर देता है और माया को लेकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद टोबी और मार्क एक ट्रक से उस टीम की तलाश में निकल जाते हैं, जो शुरुआत में डायमंड की खोज में निकले थे। उनके ट्रक के ऊपर बहुत सारा लिक्विड फ्यूल होता है, क्योंकि उन्हें 1000 किलोमीटर तक का सफर तय करना होता है। भटकना पड़ सकता है इस रेगिस्तान में। विक्टर भी फर्स्ट एड के ट्रक में लेकर अपने गर्ल्स के साथ लोड करता है। और अब हम यहाँ पर दो नए कैरेक्टर्स सैम और ल्यूक से मिलते हैं, क्योंकि ये इस ट्रक के ड्राइवर थे। निकलने से पहले तभी एक बूढ़ा आदमी उसे एक हड्डी का लॉकेट देता है। इस पर एक कृपया इस कल का डिजाइन था। अब इनका सफर शुरू होता है और हम देख पाते हैं कि माया आरव की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा है। काफी देर उस रेगिस्तान में भटकने के बाद माया को पहले वाला ट्रक दिखता है। जब सब उसके पास रहते हैं तो थोड़ी दूर पर उन्हें इंसान की दो कंकाल मिलती हैं। एक कंकाल के बगल में एक चाकू भी था, जिसे देखकर मार्क समझ जाता है कि यह बॉडी रयान की है। सबको डाउट हो रहा था कि उनकी मौत तो 6 से 7 घंटे पहले हुई होगी, तो इनकी बॉडी डिकम्पोज होकर कंकाल में कैसे बदल गई। माया इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस बुलाने को बोलती है, पर मार्क का शक तीसरे बंदे पर था, क्योंकि वहां पर बस 2 ही कंकाल थे, मतलब तीसरे वाले ने मारा है। तभी उन्हें ह्यूगो आवाज देकर अपने पास बुलाता है, जहां उन्हें पैरों के निशान मिलते हैं, तो वह पैरों के निशान के पीछे चल देते हैं। वहीं ट्रक में माया अब थोड़ा दूर आने के बाद समझ जाती है कि शुरुआत में उन्हें 2 पैरों के निशान मिले थे, पर अब 4 पैरों के निशान मिल रहे हैं। तभी आरव का मशीन बीप करने लगता है और सब उसकी डायरेक्शन में बढ़ते हैं। तो वह सब एक शमशान जैसी जगह पर आते हैं, जिसे देखकर हमें लगता है कि यह काला जादू वगैरह होता है। ह्यूगो आरव को वहां की चीजों को छूने से मना करता है और ह्यूगो के पास जैसा लॉकी था वैसा ही वहां की हड्डियों पर रखकर वापस उनके पास ट्रक लेकर आता है। वे अपने बेस की तरफ निकलकर एक फोरेंसिक टीम को यहां भेजने की सोचते हैं।
तभी उन्हें तीसरा कंकाल मिलता है, मतलब जो तीसरा बंदा भी मारा गया था, जिस पर मार्क को किलर होने का शक होता है। विक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उनके साथियों को किसी ने मार दिया। विक्टर उन्हें इस क्रिएचर की खोज में जाने को बोलता है, पर माया उसे मना कर देती है क्योंकि रात होने वाली थी, इसलिए वह सब रात वहीं गुजारते हैं। आरव को अपने साथ हुए इंसिडेंट्स याद आते हैं कि कैसे ना चाहते हुए भी वह यहाँ पर आ गया, पर इसमें उसके साथ एक चीज अच्छी हुई कि वह माया से मिला। इधर माया मिट्टी देख रही होती है कि उसकी मशीन को आरव अपने पास लाता है, क्योंकि वह बहुत देर से बीप कर रही थी, जिसका मतलब वह क्रिएचर इनके पास है। पर माया और आरव अपने बीच की बॉन्डिंग बनाने में लगे होते हैं, एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए। थोड़ी देर बाद जब एक दूसरे के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, तो माया ट्रक में सोने चली जाती है। आरव कहीं बाहर रेत पर लेटा रहता है। तभी उसकी मशीन जोर जोर से बीप करने लगती है और आरव अपनी अगल बगल देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। तभी वह क्रिएचर उसके सामने आ जाता है। इसे देखकर आरव चिल्लाते हुए ट्रक के पास जाकर विक्टर को उठाता है। मार्क और बाकी लोग बाहर देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। विक्टर आरव को समझाता है कि तुम अफ्रीका में हो तो तुम्हें कोई जानवर दिखा होगा। तभी माया आकर उन्हें बताती है कि उनके साथियों की कंकाल गायब है। मार्क को लग रहा था कि इसके पीछे ह्यूगो का हाथ है, पर विक्टर उस पर गुस्सा होकर विक्टर बोलता है कि तुम्हें भी पता है यहाँ कुछ सुपरनेचुरल हो रहा है, मैं इन हड्डियों का क्या करूँगा। फिर ह्यूगो सुनने के गुणों के बारे में बताता है, जो कि एक रानी है और वह अपनी प्रजाति की पहली और आखिरी चीज है, क्योंकि डायनासोर के पहले से ही है और वह दूसरी चीजों पर आश्रित है। वह अपने शिकार की सिर्फ हड्डियों को ही छोड़ती है। यह सब बातें विक्टर को बकवास लगती हैं। थोड़ी देर बाद आरव को वापस मशीन से बीप करने की आवाजें आती हैं, तो विक्टर उन्हें एक रुद्र कुर्सी डायरेक्शन में ले जाने को बोलता है, पर माया उसे सुबह होने का इंतजार करने को बोलती है। सुबह होते ही वह सब उसके बड़े पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक जगह पर वह सब उतरकर अगल-बगल उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं, तो कई चैनलों के बीच एक जगह मिलता है। मार्क उसे स्नाइपर से शूट कर देता है और जब उसे गोली लगती है तो वह किसी कागज की राख की तरह बिखर जाता है। अब तक वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। विक्टर भी शॉक था। उन्हें वहां अपने साथियों की गायब हुई हड्डियां मिलती हैं, जिसे वह ट्रक में रख देता है। ह्यूगो उन्हें बताता है कि उसके साथ ऐसा हादसा उसकी जवानी में हुआ था कि उसने अपने दोस्त की बॉडी की सिर्फ हड्डियां देखी थीं। अब सब वहां से निकलने का फैसला करते हैं और जैसे ही ट्रक स्टार्ट करते हैं तो ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से थोड़ा आग लग जाती है, जिसे माया काबू में कर लेती है। मार्क बताता है कि उसे इस ट्रक को बनाने में महीनों लग जाएंगे। अब वह सब रास्ता तो भटक गए थे और माया के रेडियो चेक करने पर कोई सिग्नल नहीं मिलता, तो वह सब वहीं रुकने का फैसला करते हैं। उनके पास एक छोटा प्रेम करता है, पर उनका ध्यान उन पर नहीं जाता। माया समझाती है कि उनके पास पर्याप्त भोजन और पानी है, तो वह 2 दिन में ही पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट न करे। अब उन्हें वहां रहते हुए काफी दिन हो चुके थे और मानो उन्होंने वहां अपनी छोटी बस्ती बसा ली हो। एक रात का डिनर करने के लिए मार्क डाइटिस को उठाकर अपने स्लीपिंग बैग में सोने चला जाता है। तभी अचानक ह्यूगो को किसी के होने का एहसास होता है और हम देख पाते हैं कि वह क्रिएचर शॉर्टकट के पास चला गया। जब ह्यूगो ल्यूक को उठाने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि उसकी एक साइड का फैटी कंपोज होकर कंकाल में बदल गया है। अब वह घबराकर अपने दोस्तों को बुलाता है। उनके आने से पहले वह क्रिएचर किसी चीनी पार्टिकल्स में बदल गया था, मानो ब्लैक जैसे हो गया हो। वह क्रिएचर ह्यूगो को भी अपने शिकंजे में घेरने लगता है। अभी विक्टर आकर उस स्लीपिंग बैग पर फायर करने लगता है, पर कई फायर करने के बाद भी ह्यूगो को पकड़े होने की वजह से उनका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वह क्रिएचर उनकी ओर बढ़ता ही जा रहा था, तो विक्टर पेट्रोल डालकर लाइटर जलाता है और उसके करीब आने का इंतजार करता है। माया उसे ऐसा करने से मना करती है, पर विक्टर का इरादा अटल रहता है। तभी वह देखता है
कि वह क्रिएचर वापस जा रहा है। पेट्रोल की वजह से वह थोड़ा शांत हो जाता है। अब सब ह्यूगो को देखने लगते हैं, पर आरव ट्रक के चारों ओर पेट्रोल डालकर सबको सुरक्षित घेरे में कर देता है कि कंकाल में समाकर 1 हफ्ता का रूप ले लिया है। उसे देखकर वह उस पर हमला करता है तो वह क्रिएचर वहां से जाने लगता है। वहां थोड़ी झिझक और विक्टर में झड़प होने लगती है, क्योंकि जब एक विक्टर को गोली मारने से रोक रहा था, उन्हें माया होकर समझ आती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है। अब सब प्लान बनाते हैं कि वह पैदल ही अपने बेस में जाकर मदद लेंगे और इन सब में ह्यूगो के साथ वहीं ट्रक में रहेगी। सुबह आरव, माया और विक्टर तीनों पैदल ही रेगिस्तान में बढ़ रहे थे। बहुत देर चलने के बाद उन्हें उनकी ओर एक कृतिका तूफान आते हुए दिखता है, जिसमें वह सब फंस जाते हैं। तूफान जाने के बाद वह अब दोबारा उठकर अपने सामान को देखते हैं, जिसमें आरव की मशीन टूट गई थी और उन्होंने अपने साथ एक पेट्रोल का बॉक्स भी लिया था, जिसका ज्यादातर पेट्रोल रेत में ही गिर गया था। चलते चलते रात हो जाती है और वह एक जगह रुकने का फैसला करते हैं और अपने चारों ओर पेट्रोल डालकर घेरा बना लेते हैं। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। तभी वह के चेयरमैन हत्या के कंकाल में वहां पर आता है और उसने अपने फेस की जगह माया का फेस लगाया था। नेचुरल डर की वजह से वह उसके पास नहीं आ पाता और वहां से चला जाता है। सुबह होने पर रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। इधर उधर ढूंढने पर उन्हें अपने पुराने दोस्तों का बजट मिलता है, जिसे लेकर वह शुरुआत में उस अंडे के पास आए थे। तो सबसे पहले वह अपने लिए मदद बुलाते हैं और फिर सब आरव के पीछे उस अंडे में सावधानी से घुस जाते हैं। अंदर जाने पर आरव समझता है कि यह चूका है। उसी को इंक्रीज करके यह चींटियों की प्रजाति का विकसित रूप है। अब की प्रार्थी जॉन ऊपर आ गया था और वह पहले आए हुए लोगों की डेड बॉडी को देखता है। इधर तीनों समझ गए थे कि ह्यूगो की बात सही थी। इधर जॉन उन्हें बुलाकर गन पॉइंट पर लेकर उनकी बाकी साथियों के बारे में पूछता है, तो वह सब सच्चाई बताते हैं। पर जॉन को लग रहा था कि उन्होंने डायमंड चुराकर अपने साथियों को मार दिया है। इसलिए वह उन्हें हथकड़ी पहनाकर उन सबको अपनी जीप में बैठाकर कैंप की ओर बढ़ता है। अब तीनों समझ गए थे कि वह क्रिएचर पूरी दुनिया को बर्बाद करने की क्षमता रखता है, इसलिए अगर उन्होंने अभी उसे नहीं रोका तो बाद में रोकना इम्पॉसिबल होगा। इसलिए विक्टर पीछे की विंडो को लात मारकर उसे तोड़ देता है और जॉन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसे हथकड़ी डालकर जीप के पीछे बैठाकर अब वह एक माइन की ओर जाते हैं, क्योंकि वह समझ गए थे कि क्रिएचर अपनी एक कॉलोनी बचाना चाहता है। वह सब उस माइन के पास आते हैं। उनके पास एक लिक्विड एक्सप्लोजिव था, जिसे विक्टर अपने पास रखकर जॉन को वहीं पर छोड़कर माइन के अंदर सावधानी से आता है। वहां कुछ भी नहीं होता। तभी आरव को एक पुराना जनरेटर मिलता है, जिसे वह चालू कर देता है। अब इस माइंड में रोशनी आ जाती है। धीरे धीरे वह लोग माइंड के अंदर जा रहे थे और हम देखते हैं कि उस क्रिएचर को भी उनके होने की खबर लग गई थी। विक्टर क्रिएचर को देखकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसे अकेले अंदर जाने से आरव और माया दोनों रोकते हैं, पर वह नहीं रुकता। क्रिएचर उस पर हमला करके उन पर एक पिलर गिरा देता है। आरव उसका ध्यान भटकाकर अपने ओर भगाता है और उसे एक गड्ढे में गिरा देता है। माया उठकर उसकी ओर आती है। विक्टर उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी वह क्रिएचर उसका पैर पकड़कर उसे गड्ढे में खींच लेता है। आरव और माया दोनों ने विक्टर को पकड़ रखा था, पर विक्टर उनका हाथ छोड़कर उस लिक्विड एक्सप्लोजिव से उस क्रिएचर के साथ खुद को बांध लेता है। अब आरव और माया एक्सप्लोजन से बचते हुए माइंड के एक हिस्से में आ जाते हैं। यहाँ उन्हें रानी का एक कोर लाइक चीज दिखती है और जहां वह थे उस जगह को भी उस क्रिएचर ने घेर लिया था। अब उन्हें समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि वही कोर उन सब का कंट्रोल है। आरव अपने दोस्तों को याद करके उस कोर में चाकू मार देता है, जिससे वह अजीब क्रिएचर मर जाते हैं और माइंड के कॉलेप्स होने से पहले दोनों सही सलामत बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें सामने कुछ दिखता है, जिससे वह शॉक हो जाते हैं। मूवी के एंड में हम दोनों को बाहर टैक्सी का इंतजार करते हुए देखते हैं, जिसमें माया कुछ सामान रखकर वहां से चली जाती है। हम देख पाते हैं कि उसके सामान में रानी का एक कोर अंडा था। वह दोनों बाहर शायद जॉन की बॉडी को देखकर शॉक हुए होंगे और उन्हें बाद में उसके शर्ट में और भी कोर मिले होंगे। इसे माया मिक्स शहर की लैब में लेकर जा रही होगी और आरव उस प्रेशर की तलाश में अभी भी वहीं पर है। तो उसका नेक्स्ट पार्ट आया नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना गलत होगा। ये बस मेरी अधूरी थ्योरी है। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।